पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि हुआ करते थे। पितरों के आदेश से आयोनिजा और मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए वो तपस्या करने लग गए। शिलाद मुनि जो थे बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष थे और उन्होंने भक्ति के पीछे उन्होंने अपना विवाह नहीं किया था, तो उनको पुत्र होने की कोई बात ही नहीं थी। क्योंकि कुछ लोगों ने उनको बताया कि बिना पुत्र के आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए पितरों के आदेश से उन्होंने एक आयोनिजा और मृत्युहीन पुत्र की उनको कामना हुई। आयोनिजा पुत्र उसको कहते हैं कि जो गर्भ से उत्पन्न न हो, उसे आयोनिजा पुत्र कहा जाता है। तो उसके लिए वो सबसे पहले इंद्र की तपस्या करने लग गए। तो इंद्र भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा, शिलाद मुनि ने, कि हे इंद्र, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक आयोनिजा संतान देने की कृपा करें। तब इंद्र ने कहा कि मैं संतान तो दे सकता हूँ, परंतु आयोनिजा पुत्र और मृत्युहीन संतान मैं नहीं दे सकता, इसलिए आप कोई और वरदान मांग लें। फिर शिलाद मुनि ने उनको प्रणाम करके वो ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने भी यही बात कहा कि देखो शिलाद मुनि, आप कोई और वरदान मांग लो, मैं आयोनिजा संतान नहीं दे सकता और मेरे सामर्थ्य के बाहर है। तो वो विष्णु जी की शरण में गए। तो विष्णु भगवान ने भी यही उत्तर दे दिया कि मैं आयोनिजा संतान नहीं दे सकता हूँ, आप कृपया करके शंकर भगवान की शरण में जाएं। तब वो कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उस कठिन तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तब शिलाद मुनि ने उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन आयोनिजा संतान चाहता हूँ। यदि आपकी कृपा हो, यदि आप वरदान देना चाहते हो, तो मुझे एक ऐसी संतान दें जो आयोनिजा हो, अर्थात जो गर्भ से उत्पन्न ना हो और जिसकी मृत्यु ना हो। तो शिव जी ने कहा कि तपोधन पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ और मुनियों और देवताओं ने मेरे अवतार को धारण करने के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना पुत्र के रूप में अवतार धारण करने के तपस्या के द्वारा आराधना की थी। इसलिए समस्त जगत का पिता होते हुए मैं तुम्हारे आयोनिजा पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय के बाद एक दिन यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो बालक युगांतकालीन अग्नि के समान प्रभाववान था। शिलाद मुनि ने जब उस बालक को सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल इत्यादि आयुधों से युक्त चतुर्भुज रुद्र रूप में देखा, तो वे महान आनंद में निमग्न हो गए। शिलाद की कुटिया में पहुंचकर वो
मनुष्य के रूप में आ गया। पुत्रवत्सल शिलाद मुनि ने उस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके उसका नाम नंदी रखा। जब वो बालक 5 वर्ष का हो गया तो वो बालक सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके पारंगत हो गया। 7वें वर्ष में मित्र और वरुण नाम के मुनि शिव जी की प्रेरणा से उस बालक को देखने गए। जब वो नंदी भगवान जब 7 वर्ष के हुए तब शंकर भगवान की ही आदेश से मित्र और वरुण नाम के 1-2 मुनि थे, वो उनको देखने गए। उन्होंने शिलाद मुनि से कहा कि यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी विद्वान है, लेकिन अब उसकी जो आयु है मात्र 1 ही वर्ष शेष बची है। अपने पिता को चिंतित देखकर तभी नंदी भगवान ने कहा कि हे पिताजी, आप चिंतित न हो, आप चिंता न करें। यदि यमराज भी मुझे मारना चाहेंगे तो वो हमको मृत्यु नहीं दे पाएंगे और ना मेरी मृत्यु होगी। मैं भगवान शिव जी की आराधना करता हूँ, उनकी तपस्या करके मैं मृत्यु को जीत लूँगा। नंदी के इस प्रकार कहने से शिलाद मुनि को संतावना प्राप्त हुई और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए नंदी भगवान तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में पहुंचकर नंदी भगवान अपने हृदय में 3 नेत्र तथा 10 भुजा वाले 5 मुख वाले भगवान सदाशिव की ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। नंदी भगवान को अपने ध्यान और जप में तल्लीन देखकर शंकर भगवान पार्वती सहित प्रकट हो गए। उन्होंने नंदी के उत्तम तपस्या से परम प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे नंदी, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से परम संतुष्ट हूँ और बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट वरदान हो मांग लो। तुम्हें जो भी मांगना हो, जितने वरदान मांगना हो मांग लो। महादेव के इस प्रकार कहने पर नंदी भगवान ने शंकर भगवान से बड़े प्रेम से कहा। पहले उन्होंने स्तुति की और उनके चरणों को स्पर्श किया है और शंकर भगवान के चरणों में नंदी भगवान लेट गए। भगवान शिव जी ने अपने चरणों में पड़े हुए नंदी को उठाकर कहा कि हे वत्स नंदी, मैंने उन दोनों विप्रों को, मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषियों को मैंने तुम्हारी पिता के पास खुद भेजा था और तुम्हें मृत्यु का भय, कहाँ तुम मेरे समान हो, तो हमने तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि तुम्हें मृत्यु का भय है कि नहीं है, जबकि तुम मेरे ही समान हो, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ हो सकता है। तुम भी अजर अमर और दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे और तुम्हारे अंदर मेरे समान बल होगा और मेरे पार्श्व में तुम स्थित रहोगे और मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा। इतना कहकर शंकर भगवान अपने गले में पड़ी हुई कमल की माला को उतारकर नंदी के गले में डाल दिया और उस शुभ माला के पढ़ते ही नंदी भगवान के 3 नेत्र और 10 भुजा संपन्न हो गया तथा तब उस समय नंदी भगवान एकदम जैसे शंकर भगवान की तरीके लगने लगे। उसके बाद शंकर भगवान ने उसके बाद
नंदी भगवान को अपना गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया है और उनको अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है। ये नंदी भगवान की एक संक्षिप्त कथा है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को राम राम करता हूँ।